अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर और उसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर आर द स्पेशल सिंबल्स। बेसिकली ये क्या हैं? ये स्पेशल सिंबल्स होती हैं विच इज़ यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन डाटा, जो डाटे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वो सिंबल्स हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इसी तरह से कुछ और लिख देता हूँ, एंड, और वगैरह। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। इसकी टाइप्स में से सिर्फ मैंने 4 लिखी हैं, इनको ही डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो डाटे के ऊपर मुख्तलिफ मैथमेटिकली फंक्शंस जो हैं, वो मैथमेटिकली ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन या मॉड वगैरह। अब प्लस क्या करता है? आपको पता है कि प्लस जो है वो बेसिकली एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये डिवीजन के लिए और ये मॉड के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मैं एक एग्जांपल भी साथ लिख देता हूँ, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई b, a डिवाइडेड बाई b और a मॉडुलस b। जी स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं? मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटे के ऊपर। इसकी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है और मॉडुलस है। जी, अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें ये समझना कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। जी, एक्सप्रेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है। एक्सप्रेशन जो है वो एक स्टेटमेंट होती है जो किसी वैल्यू को वैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जैसे a प्लस बी, तो इसके अंदर कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं और उनके दरमियान कोई एक ऑपरेटर यूज़ होता है, वो एक्सप्रेशन कहलाती है। अगर ये इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर हो तो फिर ये बन जाएगी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये a प्लस बी मैंने लिखा है कि अगर कांस्टेंट या वेरिएबल के दरमियान इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर जो है वो अर्थमेटिक हो तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे मैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूँ। a माइनस पी, देखें इसके अंदर एक जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि हमेशा एक ही अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे, जैसे a डिवाइडिंग बाय b। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो लॉजिकली डिसीजन करते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल्स लिख देता हूँ। इसकी एंड ऑपरेटर इसकी एक एग्जांपल है, एंड है, इसी तरह और इसी तरह से नॉट है। इसके साथ मैं बता भी देता हूँ, जैसे ए एंड बी, ए और बी, और इसी तरह से नॉट की ए नॉट या नॉट ए। जी, इसी तरह हम आगे बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन की। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है? लॉजिकल एक्सप्रेशन ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि अगर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स के दरमियान इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल हो तो ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे ये मैंने ऊपर बताया भी है, इसी तरह मैं नीचे मज़ीद फिर लिख देता हूँ, ए एंड बी, ए और बी वगैरह। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू नहीं है। ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये हो रहा है जी इक्वल टू के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए, और ये लेस देन के लिए, और ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, और इसी तरह से ये बाकी सारे। अच्छा जी, इसकी मैं 7 एग्जांपल भी एक बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू बी है, जैसे ए ग्रेटर देन बी है, या बी लेस देन सी वगैरह। अच्छा जी, अब रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं जी। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? रिलेशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट्स के दरमियान इस्तेमाल होने वाली जो सिंबल है वो रिलेशनल ऑपरेटर हो तो हम उसको कहेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने ये भी लिखी हुई है, एक दफ़ा फिर दोबारा लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू बी या एक्स ग्रेटर देन वाई वगैरह। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट टाइप के बारे में, और वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। जब किसी वेरिएबल को कोई एक वैल्यू असाइन कर दें तो उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू a प्लस बी, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमने किसको असाइन कर दी? x को, तो ये क्या कहलाएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो बात की है ऑपरेटर्स को हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि ऑपरेटर्स क्या है। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली सिंबल्स हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं और डाटे के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं। इसकी मैंने एग्जांपल बताई है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह। इसी तरह से फिर हमने इसकी टाइप्स की बात की। इसकी टाइप्स में पहली जो टाइप है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो डाटे के ऊपर मुख्तलिफ मैथमेटिकली फंक्शन जो है वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसकी मैंने आपको टाइप्स बताई, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन वगैरह। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से पहले हमने समझा कि एक्सप्रेशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, और अगर किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के दरमियान इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ए माइनस बी वगैरह। जी, उसके बाद हमने बात की लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो वैल्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने बताया एंड और नॉट वगैरह। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात की। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि अगर दो वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स वगैरह के दरमियान इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर हो तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती है। उसके बाद हमने बात की रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे इक्वल टू है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन या नॉट इक्वल टू वगैरह। और रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि जो रिलेशन को बता रही होती है दो वैल्यूज़ के दरमियान, या दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर हो तो उसको हम कहेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की कि जब किसी वेरिएबल को कोई एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, कोई एक्सप्रेशन असाइन कर देते हैं, तो वो एक जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाती है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में जो डिफरेंस है इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो बेसिकली वो सिंबल्स हैं, और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से मुराद वो सिंबल्स भी हैं और साथ उसके वेरिएबल या कॉन्स्टेंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं।